हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का क्लास करने वाले हैं। टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। तो सम नंबर 32 आज हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पहले नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से नहीं अच्छा से दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन का पिक्स अपलोड कर दिया, आप लोग देखे ही होंगे। वहाँ से भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन का सम समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर सम्स करते हैं। तो आइए तो पढ़ते हैं क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। ये रहा सम्स। सबसे पहले क्या बोला है, जनवरी 1, 2013 को कैश इन हैंड कैश एट बैंक कितना है, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको डेबिट साइड में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। 32 नंबर सम्स 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस बीटी ओपनिंग बैलेंस। कैश कितना है 2500, बैंक में 12,600। उसके बाद देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम रॉय 2900, रिसीव कर रहा है रॉय से कितना 2900। अलाउड हिम डिस्काउंट, तो डबल कॉलम कैश बुक में तो हम लोग डिस्काउंट नहीं लेते हैं, तो डिस्काउंट को छोड़ देंगे। रिसीव कर रहे हैं कैश, रुपया आ रहा है पॉकेट में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। रुपया आ रहा है तो डेबिट साइड में। कहाँ से आ रहा है, तो रॉय से रिसीव कर रहे हैं, टू रॉय अकाउंट। कितना 2900 कैश, कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश कॉलम में लिख दिए। नेक्स्ट 7, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000। परचेस कर रहा है गुड्स किस में, कैश में। तो परचेस कर रहा है तो रुपया पॉकेट में आ रहा है या जा रहा है, डेफिनेटली परचेस कर रहा है तो रुपया तो जाएगा ही पॉकेट से, तो रुपया जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 2013 जनवरी 7 बाई परचेस अकाउंट। कैश में परचेस कर रहा है कितना 2000 का, 2000 यहाँ पे लिख दें। देखिए यहाँ पे आप लोग को खुद से सजाना पड़ेगा। 1 to 7 है, 7 के बाद कितना डेट है 12, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 12 डेट से। रिसीव्ड फ्रॉम सेन ₹3000, सेन से रिसीव कर रहा है 3000। अलॉट डिस्काउंट, डिस्काउंट अलॉट कर रहा है उसको, तो यहाँ पे डिस्काउंट का तो हम लोग लेंगे नहीं, डिस्काउंट तो हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट नहीं आता है। रिसीव कर रहा है सेन से, तो रुपया पॉकेट में आ रहा है या जा रहा है, रिसीव कर रहा है तो रुपया आ रहा है पॉकेट में, रुपया आएगा पॉकेट में तो उसको डेबिट साइड में पुट करेंगे। हाँ, जनवरी 12 कि कहाँ से आ रहा है, तो सेन से रिसीव कर रहे हैं, टू सेन अकाउंट। कितना 3000। यहाँ पे बोला नहीं है कि कैश में रिसीव कर रहे हैं या फिर चेक में रिसीव कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोला है तो कैश ही मान लेते हैं 3000। नेक्स्ट 12 के बाद कौन सा है 14, पेड घोष बाई चेक। पे कर रहे हैं घोष को किससे, चेक से। पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रुपया पॉकेट से जा रहा है, किसी को पेड करेंगे तो रुपया तो जाएगा ही पॉकेट से, तो रुपया जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 14 तारीख को 14 किसको पे कर रहे हैं, तो बाई घोष अकाउंट। किससे पे कर रहा है, चेक से, तो बैंक कॉलम घटाएंगे 4000। 14 के बाद देखिए नेक्स्ट 16 डेट, 16 में आ गए। मित्रा सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर इन कैश 5000, लेस यहाँ पे बोला है 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा 5000 का 5% डिस्काउंट। तो मित्रा सेटल हिज अकाउंट फॉर लेस 5000 डिस्काउंट इन कैश। मित्रा अपना सेटल कर रहा है, मतलब वो पेमेंट कर रहा है कितना 5000 पेमेंट करने वाला था, लेकिन पूरा 5000 नहीं कर पा रहा है, 5% डिस्काउंट करके पे कर रहा है। तो 5000 का 5% डिस्काउंट कितना होगा आपका 250 होगा। तो ये भी रुपया आ रहा है पॉकेट में, तो रुपया आएगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। 16 किन से आ रहा है रुपया, तो टू मित्रा अकाउंट से, टू मित्रा अकाउंट।
कितना है 5000। 5000 में से आप 250 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा 5000 माइनस 250 4750। कुछ नहीं बोला यहाँ पे बोल दिया है कैश, तो कैश में लिखेंगे 4750। नेक्स्ट 16 के बाद 20 पेड सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट इन कैश। डोमेस्टिक सर्वेंट को आप अंडरलाइन कीजिए। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है घर का, मतलब ये भी पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा ड्राइंग्स हो जाएगा ये भी बाई ड्राइंग्स अकाउंट 300। कैश में पे कर रहा है तो कैश कॉलम में पुट कर दिए। 20 के बाद 21 परचेज फर्नीचर इन कैश। परचेस कर रहा है फर्नीचर, तो परचेस करेगा कोई भी चीज़ तो रुपया तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, तो रुपया तो पॉकेट से जा रहा है, तो रुपया पॉकेट से जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 21 बाई फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे क्या परचेस कर रहा है नाम दे दिया है, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट बाई फर्नीचर अकाउंट। कैश में खरीद रहा है 600 का फर्नीचर, तो 600 लिख दिए। 22 पेड साहा इन कैश रिसीव डिस्काउंट। साहा को पेड कर रहा है 2500, उसको पेमेंट करने का कितना था 2700, लेकिन कर रहा है 2500, उसको 200 डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट तो हम लोग लेते नहीं है डबल कॉलम कैश बुक में, तो यहाँ भी डिस्काउंट को छोड़ देंगे। पेड कर रहे हैं अब साहा को, तो रुपया क्या हो रहा है पॉकेट से जा रहा है, पे कर रहे हैं तो रुपया तो जाएगा ही, तो रुपया जाएगा तो क्रेडिट साइड में। किसको पेमेंट कर रहे हैं तो बाई साहा अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं 2500 कैश में, तो कैश कॉलम में लिखेंगे 2500। नेक्स्ट 22 के बाद इधर में देखिए 24 है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में मेन कॉन्ट्रा एंट्री ही होता है। कॉन्ट्रा एंट्री अच्छा से आप समझ गए और चेक का फंडा अच्छा से समझ गए तो डबल कॉलम कैश बुक का आपका कभी गलत होगा ही नहीं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, दोनों तरफ इफेक्ट होगा। विड्रू कर रहा है बैंक से तो बैंक बैलेंस घटेगा, कैश बैलेंस बढ़ेगा, दोनों तरफ इफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आप डेट लिखिए दोनों तरफ। जनवरी 24 लिख दिए। उसके बाद क्या कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए, इधर भी सी लिख दीजिए। तो विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रू करेगा तो क्या होगा कैश बढ़ेगा। विड्रू करेगा बैंक से, जब पैसा निकालते हैं तो क्या बढ़ता है कैश बढ़ता है पॉकेट में, तो कैश बढ़ रहा है तो सबसे पहले कैश को बढ़ा देते हैं। इधर में कैश को रुपया आता है तो डेबिट साइड में लिखते कैश बढ़ा दिया, और दूसरा साइड क्या हो रहा है बैंक घट रहा है, तो यहाँ पे बैंक को घटा देंगे 3000। अब सिंपल है, यहाँ पे बैंक है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश में है तो लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री तो आप लोग के लिए एकदम आसान हो गया होगा, कॉन्ट्रा एंट्री एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। रिपेड लोन फ्रॉम पाल, पाल को रिपेड कर रहा है लोन, तो लोन उसको पे करेगा कितना 5500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹250। तो यहाँ पे बोल दिया है रुपीज़ रिपेड लोन फ्रॉम पाल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी है उसमें ऐड 250, इंटरेस्ट के साथ में 550 ऐड है, तो उसको पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के साथ में। तो उससे कभी लोन लिए थे, ये भी उसको पे कर रहा है, तो पे कर रहे तो मेरा क्या हो रहा है रुपया पॉकेट से जा ही रहा है ना, तो रुपया जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 25। किसको पे कर रहा है तो बाई पाल अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं 5500, कुछ बोला नहीं है तो कैश में ही लिखेंगे 5500। यहाँ पे कॉन्ट्रेंट ही थोड़ा ऊपर हो गया है, इसका एकदम सामने सामने लिखिएगा कैश के सामने। नेक्स्ट 28 विड्रू फ्रॉम बैंक एंड पेड ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए बैंक से विड्रू कर रहा है और पे कर रहा है अपने बच्चे का ट्यूशन फीस, तो ये भी क्या हो रहा है पर्सनली यूज़ हो रहा है ना, पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस है। यहाँ पे फीस फॉर चिल्ड्रन को अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट 28 बाई ड्राइंग्स अकाउंट। बाई ड्राइंग्स अकाउंट विड्रू फ्रॉम बैंक बोला है, तो यहाँ पे बैंक कॉलम घटा देंगे 500।
सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5600, गुड्स सोल्ड कर रहा है 5600 में, तो यहाँ पे सेल कर रहा है तो क्या हो रहा है, मेरे लिए कैश आ रहा है, इनकम है, तो कैश सोल्ड करेगा तो कैश तो आएगा, अगर रुपया आएगा पॉकेट में तो फिर डेबिट साइड में लिखेंगे। 29 को कहाँ से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, तो सेल्स करके आ रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट कितना 5600 कैश में सेल किए, तो यहाँ पे कैश कॉलम में लिखेंगे। उसके नीचे में देखिए पेड कैरेज देयर ऑन, उसका भाड़ा भी तो देना होगा ना, कैरेज, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो रुपया पेड करेंगे, तो रुपया भाड़ा पेड कर रहे हैं तो रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 29 बाई कैरेज अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हैं 60, नहीं बोला है कुछ तो यहाँ पे कैश में कर दे रहा है 60। अब चलिए इसको बैलेंसिंग करते हैं, कंप्लीट हो गया, इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड को ऐड करेंगे, जगह ही फुल हो जा रहा है गाइस, आप लोग बैलेंसिंग अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए ज़्यादा जगह नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले डेबिट साइड को प्लस करते हैं, 2500, 2900, 3000, 4750, 3000, 5600, 21750, 21750 आया कैश कॉलम में। अब बैंक का तो एक ही है, 12600 हो गया। अब उसके बाद क्रेडिट साइड को कैश कॉलम ऐड करें, 2000 कितना खर्चा हुआ, 300, 600, 2500, 5500, फिर 60, 10960 खर्चा हुआ है, कितना में से 21750 से माइनस करेंगे, आया कि ना 10790। तो यहाँ पे तो जगह नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, छोटा करके हम लिख दे रहे हैं 10790, 10790। सबसे लास्ट डेट में कितना है, जनवरी, जनवरी का लास्ट 31 जनवरी बाई बैलेंस CD। जगह नहीं हो रहा इसीलिए हम एरो दे रहे हैं, आप लोग एरो नहीं देना पड़ेगा एग्जाम में। 4000 बैंक का ऐड कर रहे हैं, 3500 माइनस 12600, 5100, यहाँ पे 5100 बैंक कॉलम में, ये बैलेंसिंग लिख दीजिए 21750, 12600। अब नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यही जनवरी है तो यहाँ पे हो जाएगा फरवरी 1 को टू बैलेंस BD, यही अमाउंट आ जाएगा 10790, और 10790 बैंक का आ जाएगा बैलेंस 5100। ये थोड़ा जगह बच गया था, इसको हम फुल लाइन टान दे रहे हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन ना हो गया। यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 10790 कैश में, बैंक का 5100। तो गाइस जगह के कारण थोड़ा सा नीचे में ये हो गया है, थोड़ा उतना साफ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अच्छा से ध्यान से देख के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डबल कॉलम कैश बुक आप लोग को होप समझ में आ रहा होगा, अच्छा से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारा सम्स बना लिए है, अब रिवीजन करवा रहे हैं ताकि और भी अच्छा से जो भी डाउट्स है, एक्स्ट्रा कोई भी नया एंट्री अगर आप लोग के सामने आ जाए तो आप लोग घबरा ना जाए, अच्छा से हो जाए। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी अच्छा से सीख पाए, उन लोग भी वीडियो को देख पाए। देखिए जो ग्राम एरिया में रहता है, बहुत से स्टूडेंट ट्यूशन एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर उन लोग का घर से बहुत दूरी हो जाता है, नहीं ट्यूशन जा पाते हैं, तो फिर उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। आपका एक शेयर से कितना का हेल्प हो जाएगा, तो हेल्प करना अच्छी बात है ना, बचपन में पढ़े हैं ना कि हेल्प अदर्स, हेल्प करना अच्छी बात है।
तो हेल्प करना चाहिए हम लोग को। अगर किसी भी तरह का डाउट्स बच गया होगा तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताइएगा कि कहीं यहाँ पे डाउट्स है, इस एंट्री अच्छा से समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उस एंट्री को आपका अच्छा से एक्सप्लेनेशन देने का और अच्छा से समझाने के, ताकि आप लोग समझ पाए। कोशिश करेंगे कि आप लोग का डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।